नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जो बात करने वाली हूँ आज, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस लिए? यदि आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, यदि आप जैसे कि लॉकडाउन की स्थितियाँ थी, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, या फिर कहिए तो दुकान जो भी है उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो छोड़िए सारी समस्याएं। आज का जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो परीक्षित है, और मैं आशा तो नहीं कहूँगी दोस्तों, पूर्ण विश्वास कर रही हूँ इस उपाय पे। पूर्ण विश्वास है कि ये उपाय आपके जीवन से गरीबी को दूर करेगा। अब इस उपाय को करने में देखिए, आपको लग रहा होगा कि वीडियो लेट है, और हाँ लेट है भी, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो सामग्री है वो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सामग्री ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। अब बात करती हूँ समय की कि किस समय आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, ये उपाय आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीपल के पास ही करना है आपको। पीपल का पेड़ आप अपने घर के आसपास ढूंढ लीजिए कि कौन सा पीपल है जो आपको घर के आसपास मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आपको कि बहुत छोटे पीपल की पूजा, यानी कि बहुत छोटा पीपल हो यदि आपके आसपास, तो आप ये उपाय न करें। घर के गमले में भी ये उपाय न करें, नहीं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको करना यह है कि सुबह के समय 9:30 से 11, ध्यान दीजिएगा, 9:30 से 11 के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समय मैं आपको क्यों बता रही हूँ। समय इसलिए बता रही हूँ आपको कि 9:30 से 11 के बीच जो हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल में। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं आपको, थंबनेल में भी आप देख रहे हो, मैं फिर बता रही हूँ कि इसीलिए मैं 100% आपको बता रही हूँ कि आप ये उपाय कीजिए, फिर जीवन में देखिए कैसी भी कंगाली बदहाली होगी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आप 9:30 यानी कि 9:30 के से 11 के बीच आपको ये उपाय करना है। अब उपाय में क्या लेना है आपको? तो गाय का दूध आप ले लीजिए। गाय का दूध कच्चा ही पूजा में इस्तेमाल होता है, आपको पता है। तो गाय का दूध ले लीजिए, थोड़ा सा जल मिला लीजिए, गंगा जल यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई समस्या नहीं। और उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, यानी कि जैसे चीनी मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, कुछ मीठी चीज़, यानी कि वो जल आपका मीठा जल बन जाए। ले जा करके आपको जल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जल तो हम लोग शनिवार को देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूर्णिमा का विशेष उपाय है। अब वैसे तो जल हम लोग जब शनिवार को अर्पित करते हैं तो पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, परंतु आज जड़ में नहीं अर्पित करना। आज कहाँ अर्पित करना है? तो आप पीपल पेड़ के पास खड़े हो जाइए, पूर्व की तरफ मुख करके, और जहाँ आपका हृदय आ रहा हो, यानी जो शास्त्र में लिखा होता है वो ये कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी हमारे हृदय की बराबर पीपल वृक्ष में, यानी हृदय की बराबर ऊंचाई पे पीपल वृक्ष में निवास करती है। तो अब आप छोटे हैं बड़े हैं उसका टेंशन मत लीजिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई छोटा है कोई बड़ा, तो बस आप अपने हृदय से देखिए कि आपका हृदय, यानी कि आपका सीना पीपल वृक्ष में कहाँ आ रहा है, तो वहीं आप अपने हृदय के समीप जो है लोटा ले जाइए, यानी कि अपनी छाती के सीध पे आप लोटा ले जाइए जो आपने भर के रखा था जल वाला, और वहीं सीध में पीपल वृक्ष को अर्पित कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जल अर्पित किसके नाम से करना है? तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु। मंत्र कौन सा जपना है? तो देखिए, मंत्र जपना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने ये उपाय बताया। इसे कोई भी कर सकता है, कुंवारी लड़की हो तो भी कर सकते हैं, पुरुष हो तो भी कर सकते हैं, और कोई स्त्री है। और दूसरी चीज़ कि यदि घर के पुरुष आपको लगता है कि ये उपाय नहीं करेंगे, तो कोई महिला है तो भी जाके आप उपाय ये कर सकती हैं। अब आपको करना यह है कि ये जल अपने हृदय के बराबर धीरे धीरे, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यदि आपको आता हो विष्णु सहस्त्र नाम का ये मंत्र तो आप बोलिए, नहीं आता हो कोई समस्या नहीं, आप बस श्री विष्णु जी माँ लक्ष्मी का नाम ले सकते हैं, या फिर आपको कोई भी मंत्र आता है, जो भी मंत्र आता है बोल सकते हैं। नहीं आता है तो हे माँ लक्ष्मी आप प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी आप प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हुए जल को चढ़ा देना है। अब आपकी इच्छा हो तो आप धूप बत्ती जलाएं, नहीं हो तो जितना मैं विशेष चीज़ें आपको बता दी कि बस आपको यही करना। अब आपको घर से जब आप वहाँ से पीपल वृक्ष के पास चलें तो माँ लक्ष्मी से आह्वान करें कि माँ मेरे साथ जो है मेरे घर चलिए, और ऐसा आह्वान करना, आह्वान मतलब बुलाना होता है।
तो आप उनको बुलाएं कि माँ मेरे घर चलिए, और अपने घर इस भाव से आप आएँ, इस प्रकार कि आप अपने साथ माँ लक्ष्मी को लेकर के, यानी कि घर में आते कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ इधर उधर पड़ी है तो किसी को गुस्सा आता है देख करके कि यहाँ क्यों वहाँ, तो मतलब घर में आके आपको कलह नहीं करना है, बिल्कुल भी कलह नहीं करना है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो तो आप उसको बाद में मैनेज कर लीजिए, घर के लोगों को समझा दीजिएगा कि जब मैं घर में आऊँ तो इस तरह का कोई माहौल ना रहे। मतलब आप समझिए कि आप को घर में आने के बाद जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल करना है, घर के मंदिर में जाना है। यदि आपके पास समय है, आपको ऑफिस दफ्तर वगैरह कहीं नहीं जाना है, तो आप घर में बैठिए। और दीपक, एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना कि जब आप मंदिर जाएं तो घर में पूजा जरूर कर लें, पूजा करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की थोड़ा सा भोग अर्पित करें और एक दीपक जला के रखें। और जब ये काम करके आएँ आप पीपल वृक्ष के पास, तो आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास बैठ करके, यदि आपके पास समय हो तो श्री सूक्त का या फिर कनक धारा स्तोत्र, कम से कम एक पाठ में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बिल्कुल कम समय। कनक धारा स्तोत्र आप 5 मिनट में, जैसे ही आपके अभ्यास है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मोबाइल में या फिर अपने टेप रिकॉर्डर में चला के एक बार सुन ले, आंखें बंद करके, और माँ लक्ष्मी से घर के मंदिर में आके प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में स्थायी रूप से आपका वास हो, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। ऐसा बोलते हुए आपको अपने घर, अपने जो काम है वहाँ जाना है। एक चीज़ मैं फिर बता दूँ कि जब आप पीपल वृक्ष के पास से लौटे तो अब ये नहीं होना चाहिए आपके कि घर में कोई सामग्री खत्म है, आप सोचे हैं कि बाहर निकले हैं, मंदिर जा रहे हैं तो उधर से ही आते समय लेते जाए। कभी कहीं आपको रुकना नहीं है। घर में आने से पहले आप जो भी मंदिर से सिर्फ और सीधे अपने घर आएंगे, घर की दहलीज लांघकर सीधे पूजा घर में जाएंगे, और ये पूजा जो मैंने बताई वो कर लीजिए। अब इससे आप आसान आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि मैं पूरी आपको गारंटी दे रही हूँ, और इससे आसान उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये उपाय मेरी इच्छा है। देखिए, आप लोग मुझे देखते हैं और देखने के बाद आप लोग जब कमेंट करते हैं मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस तरह से आप लोग हृदय से मुझसे जुड़े हैं, तो एक चीज़ समझिए, आप जिस तरह से आप मुझसे हृदय से जुड़े हैं, मैं भी आपसे बहुत नज़दीक हूँ, आपके बिल्कुल हृदय के नज़दीक हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, नहीं तो इस टाइम मुझे बिल्कुल समय भी नहीं था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने बनाया। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे भाई बहन कमेंट करेंगे कि गाय का दूध नहीं मिल सकता उनको कच्चा। कोई समस्या नहीं, आप बस उपाय करें। जो गाय का दूध मैंने बताया उसके स्थान पे आप जल ले लें, गंगा जल लें। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप उपाय करें। यदि आप धन की समस्या से ग्रसित हैं तो ज़रूर करें। करने के बाद जो है आप देखें। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप ये उपाय कल की पूर्णिमा में नहीं कर पाते हैं तो आप अगली पूर्णिमा, मतलब कि यदि जैसे स्त्री हैं तो उनको मासिक धर्म हो सकता है, तो आप अगली पूर्णिमा में करें। घर का कोई सदस्य करे, वैसे वो करें जिनको धन कमाने जाते हैं, या फिर धन की जिनको ज़्यादा आवश्यकता है तो ज़्यादा असर होता है। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, और किसी भी पूर्णिमा से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं यहाँ लिख के देती हूँ कि यदि आप ये उपाय एक बार शुरू कर दिए तो फिर मेरे कहने से भी आप इस उपाय को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मात्र एक महीने अगली पूर्णिमा आते आते आपको दिखने लगता है कि कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा जो इनकम है वो मेरी हो रही है। तो चलिए, बातें बहुत हुई, और कल सुबह तैयारी कर लीजिए। आप तैयारी में मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं करना है, दूध मिले तो ठीक है, नहीं तो सादा जल ले लीजिए। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।